चलिए हम लोग कल पढ़ लिए थे ना, कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग को ये पढ़ना था ना, हम आपको पढ़ाए थे कि आजाद हिंद फौज में महिलाएं ने बहुत सारी बढ़ चढ़ के भाग ली थी। यानी इस काफी ज्यादा महिलाएं लोग भी आपका भाग ली थी आजाद हिंद फौज में। इसका रेजिमेंट था, महिलाओं लोग का रेजिमेंट था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से जाना गया, जिसके कैप्टन कौन थे? लक्ष्मी स्वामीनाथन थे, है ना। ये हम लोग पढ़े थे, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है आजादी की ओर। मतलब इतना तो हम लोग संघर्ष किए, अब आजादी हम लोग को अब मिलेगा, है ना। आजादी की ओर के बारे में पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक ब्रिटेन आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, आप जान रहे हैं कि 2 गो युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, जबकि सेकंड जो था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो 2 युद्ध काफी ज्यादा लड़ा था, मतलब 2 युद्ध भयानक युद्ध हुआ था, बड़े बड़े युद्ध था। इस कारण से ब्रिटेन क्या होता, जर्जर हो गया था। जर्जर का मतलब क्या होता, कमजोर हो गया था। कमजोर होने का कारण भी तो है ना, 2 युद्ध लड़ा तो उसमें धन की खर्च और साथ में बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। इसलिए यहाँ पे क्या था, हो चुका था, भारत में अपने साम्राज्य पर इसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। अब भारत के लोग आंदोलन कर रहे थे, भारत के लोग जागरूक हो गए थे, भारत के लोग जान गए थे कि ब्रिटिश हमारे लिए क्या कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा हमारे लिए, है ना। यहाँ के लोगों को फांसी दे देना, यहाँ के लोगों को मारना। इसलिए भारत के लोग समझ चुके थे, यहाँ पर हमेशा आंदोलन चल रहा था, इसलिए भारत के लोग समझ गए थे कि अब हम लोग को ब्रिटिश के चंगुल में नहीं रहना है। और यहाँ के अंग्रेज भी समझ गए थे कि अब भारत को हम लोग काबू में नहीं रख सकते हैं। युद्ध के पूर्व हुई विधायी चुनाव में कांग्रेस ने सभी सामान्य सीटों पर विजय प्राप्त की तथा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की हासिल कर लिया। जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और मुसलमानों ने भी मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर दिया, है कि नहीं, इसको भी सपोर्ट कर दिया। साथ में 1945 की अगर बात किया जाए तो तीव्र विरोध प्रदर्शन होने लगा। इतना ज्यादा प्रदर्शन होने लगा कि अपमान जनक व्यवहार हम लोग करने लगे। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। मतलब उसको अपमानित करने लगे, उसको लज्जित करने लगे कि तुमको शर्म होना चाहिए कि हमारे देश के ऊपर बैठे हुए हो, कब्जा की हो और हमारे ऊपर ही क्या कर रहे हो, आप तैनात की हो, मतलब सजा, हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, है ना। तो उसको क्या हुआ, हिंद फौज के संदर्भ में प्रयुक्त अपमानजनक वक्तव्य को वापस लेना पड़ गया। डाक तार विभाग व रेल विभाग ने भी विरोध स्वर उठाने लगे। आप लोग जानते होंगे भारत में रेलवेकरण कब हुआ था, रेलवे स्टार्ट कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे को चलाया गया था। सबसे पहले मुंबई से थाने में इसको चलाया गया था। इसके कर्मचारी लोग भी थे, रेल विभाग भी प्रदर्शन करने लगे, सब कोई प्रदर्शन करने लगा, सब कोई थू थू करने लगा, सब कोई हम लोग क्या करने लगे, एक साथ होने गए और अब आजादी की ओर हम लोग चल दिए कि अब हमें हड़ताल, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग को आजादी चाहिए। कांग्रेस ने भी हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया, है ना। हड़ताल में सेना, नौसेना सभी लोग भाग लेने लगे, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री जो था क्लेमेंट एटली था के पास भारतीय नेताओं के साथ सत्ता हस्तांतरण के संबंध में बातचीत के अलावा चारा नहीं था। इतने ज्यादा विरोध हम लोग किए, इतने ज्यादा हमारे ऊपर जो अत्याचार किया था, हम भारतीयों को समझ में आ गया था कि अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं और इसे से छुटकारा हम लोग को लेना है। क्लेमेंट एटली के पास गए, बोले कि देखिए आप हमें सत्ता हस्तांतरित कीजिए, यानी हमें अब सत्ता दीजिए और आप लोग आप जहां के थे वहां चले जाइए, है कि नहीं। अब हम लोग को बहुत ज्यादा मार काटा आंदोलन नहीं करना है, और नहीं तो फिर से होगा। इसलिए क्लेमेंट एटली ने कहा कि ठीक है, हम लोग संविधान तो पहले बना लीजिए। तब आया आपका कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, देख लीजिए फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया को आरंभ कर दिया। कैबिनेट मिशन इसलिए आया था संविधान निर्माण करने के लिए। कैबिनेट मिशन आया था आपको 1946 में आया था। 3 व्यक्ति इसमें था, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफेन क्रिप्स। ये 3 व्यक्तियों का एक समूह था। उसी में से आपका आया था कौन, ये कैबिनेट मिशन बनकर आया था। ये मिशन को लेकर आया था भारत में संविधान निर्माण करने के लिए और साथ में भारत में सत्ता को हस्तांतरण करने के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए, मतलब
जो अंग्रेज सत्ता चला रहे थे ना, वो अब हमें देने के लिए इसने चुनाव करवा दिया। उसने फैसला रिपोर्ट दिया कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व को चुना जाएगा, मतलब 10 लाख जनसंख्या पर एक लोगों को चुना जाएगा जो संविधान सभा में भाग लेगा। इस प्रकार से संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 हो गई और चुनाव हुआ 1946 में चुनाव हो गया। और उस समय जो वायसराय जो था आपका लॉर्ड बेबल था, सभी को बुलाकर शपथ दिवा दिया और काम करना स्टार्ट हो गया। आपको संविधान पर काम स्टार्ट हो गया, काम जो था वो स्टार्ट हो गया कि अब संविधान अब बनेंगे। भारत में संविधान बनाने का काम स्टार्ट हो गया। 60 देशों से मिलकर संविधान को बनाया गया था। भारत में 60 देशों से कुछ ना कुछ चीजों को लेकर भारत में बनाया गया था, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभाव संविधान पर पड़ा, भारतीय संविधान पर, वो 1935 अधिनियम वाला एक्ट वाला पड़ा है। आप पढ़ चुके हैं 1935 का अधिनियम? अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाइए और उसको पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग तो समझ में आ गया, कल आपको पढ़ाए थे तो संविधान बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये सब इकट्ठा कौन कर रहे थे? तब BN राव जी कर रहे थे, BN राव, है ना। ये सब इकट्ठा किए, 60 देशों से सब चीजों को लेकर आए थे और भीमराव अम्बेडकर इसको लिख दिए संविधान को, है ना। संविधान को लिख दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। जो संविधान इसमें बना था उसमें कुल कितने लोग थे? तो 389 लोग थे। कितने लोग थे? 389। कितने लोग थे? संविधान बनाने में जो टोटल सदस्य थे वो कितने थे? बोलो ना, बोलो ना, बोलो। 389 थे। ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई अब संविधान हम लोग बनाएंगे। 389 लोग थे, संविधान बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, संविधान सभा का पहली बैठक जो हुआ था, पहला जो सम्मेलन हुआ था, बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हो गया। ये बुलाया गया और इसमें अस्थायी जो अध्यक्ष थे ना, अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी जो इनका स्पीकर बनाया गया था, प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया था, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। लेकिन फिर बाद में 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। ये परमानेंट अध्यक्ष बन गए थे, है ना। इस प्रकार से हम लोग देखें यहाँ जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त किया था। जब चुनाव हुआ तो 208 आया था। किसको? कांग्रेस को अकेला 208 सीट आया। मुस्लिम लीग को 73 आया और साथ में 8 गो जो निर्दलीय था 15 गो। ये टोटल आपका कितना हो गया? जोड़िए तो कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को कितना आया? 208। जो छोटे स्मॉल पार्टी थे, स्मॉल पार्टी और निर्दलीय जो थे ना, उसको 15 आया था। अब मुस्लिम लीग को 63। तो देखिए कितना हुआ? 389 हुआ 280 कितना? 390 296 कैसे होगा? 396 ना। और ठीक तो है, सॉरी उल्टा हो गया ना। ठीक है आपका। इसमें कांग्रेस का चुनाव करवाया गया, सॉरी संविधान सभा का जो चुनाव कराया गया था, इसमें कांग्रेस को 208 सीट आया था, अकेले 208 सीट आया था। जो निर्दलीय थे उसको आया 15 गो सीट आया, मुस्लिम लीग को आया, देसी रियासत है, ये सब जो थे ना, ये सब आपको संविधान बनाना स्टार्ट कर दिए। मुस्लिम लीग के बिना कांग्रेस समर्थन के सरकार बनाने के निर्णय में वायसराय लॉर्ड बेबल अस्वीकार करते हुए कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब जो जानते हैं आप, अभी बताए थे, चुनाव हो गया आपका 1946 में। जब चुनाव हो गया 1946 में चुनाव हो गया तो शपथ ग्रहण करवाने के लिए वायसराय लॉर्ड बेबल ने दिल्ली बुलाए काउंसिलिंग चेंबर में। 11 बजे शपथ ग्रहण स्टार्ट हो गया। सुबह 11 बजे क्या हुआ? ये शपथ ग्रहण स्टार्ट हो गया। लेकिन लॉर्ड बेबल ने अस्वीकार करते हुए कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस बात से मुस्लिम लीग के नेता क्रोधित हो गए। उन्होंने एक पृथक देश का निर्माण की मांग कर दिया।
ये जो पहली बैठक हुआ था ना, इसमें 211 लोग ही इसमें बैठे थे, मात्र 211 लोग। उस समय अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कर रहे थे और इसी में मांग कर दिया, पाकिस्तान का मांग, अलग देश की मांग कर दिया। बंगाल भड़की जातीय हिंसा ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंबई में अपने घरों में ले लिया। हिंसा के मध्य सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। जवाहरलाल नेहरू को सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया। इस सरकार का मुखिया बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आरंभ कर दिया। मुस्लिम लीग तथा भारतीय रजवाड़े ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिए और मुस्लिम लीग ने पृथक देश की मांग करने लगा। इसमें बैठक में भाग ही नहीं लिया, रजवाड़े राजा महाराजा जो थे वो भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया। ये मुस्लिम लीग कह दिया कि हमको एक देश चाहिए, अलग देश चाहिए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण हेतु डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता? तो 16 अगस्त को। कब से स्टार्ट हो गया? 1946 में। अगर अलग पाकिस्तान की मांग करने लगा कि हमको एक अलग पाकिस्तान दो, है ना, अलग पाकिस्तान की बात करने लगा कि हम ये हमको नहीं, हमको भारत के साथ नहीं, बल्कि क्या करना, हमको अलग एक देश हमको चाहिए। इसलिए इसको याद रखिएगा। सभी स्वतंत्रता विभाजन आप लोग जान रहे, चलिए हम बताते हैं आपको। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय नियुक्त किया गया था। 1947 में भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के योजना के बाद क्या हुआ? भारत का विभाजन हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन आया। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऐसा नहीं, नहीं उन्होंने हाँ, नियुक्त किया। उनके द्वारा निर्मित योजना अनुसार भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। एक भारत बना और एक पाकिस्तान बना। रेड क्लिफ आया, मैप निकाला, ऐसे धर के फाड़ दिया। फाड़ दिया मतलब क्या? एक बॉर्डर लाइन खींच दिया कि ऐसे ऐसे भाई इधर पाकिस्तान हो जाएगा, इधर भारत हो जाएगा। बॉर्डर लाइन को खींच दिया, है कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। सर रेड क्लिफ ने आया और भारत और पाकिस्तान के मैप को निकाला और ये पाकिस्तान इधर कर दिया, ये भारत इधर कर दिया, अलग अलग हो गया। किसी का गाय भारत में रह गया तो खूंटा चल गया पाकिस्तान में, ऐसे ऐसे बट गया, उल्टा सीधा बट गया, है कि नहीं? भारत और पाकिस्तान। उसके बाद देखिए ये 2 देश बन गया, है ना। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमांत राज्य तथा पंजाब और बंगाल के मुस्लिम क्षेत्रों इसमें सम्मिलित हो गए। आज जो बांग्लादेश के नाम से जानते हैं ना, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान मिला और पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत, जो बाद में पाकिस्तान के नाम से जाना गया। और पाकिस्तान पहले बांग्लादेश जो था, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 16 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी की सरकार में इसको आजाद करा दिया गया, पाकिस्तान से आजाद हो गया और इसका नाम क्या पड़ गया? बांग्लादेश हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया। जैसे आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ मैप से इसको थोड़ा समझिए, इसको थोड़ा मैप से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आपको दिख रहा होगा, चलिए नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। ये देखिए पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान हुआ करता था, ये भी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान का 2 हिस्सा था। पाकिस्तान के पास एक गो चारा था, या तो पनिया में सही से जाइए और नहीं तो बीच से जाइए। तब बीच से तुम दुश्मन को, अपने घर से किसी दुश्मन को जाने दे सकते हो? नहीं, हम इसे जाने देंगे? तो जाओगे कहां से? समुद्र से होकर, समुद्र से जाओगे, और नहीं तो इधर से जाओ। इधर से भी जाओगे तो इससे म्यांमार से, इससे के तुम पानी से जाओगे।
तो पाकिस्तान तो अपना भला कर लेता था, लेकिन इसके यहाँ ना बेहतर हॉस्पिटल था बांग्लादेश के पास, और ना स्कूल था, ना ही यहाँ का प्रधानमंत्री कोई नेतृत्व करने वाला था, और ना ही कोई बेस्ट लीडर था, कुछ चीज का व्यवस्था नहीं था। इसलिए यहाँ के जनता जो लोग थे ना, हमेशा इससे भड़के रहते थे, जैसे आज वर्तमान में हो गया है। अभी देख रहे हैं खाने के लिए लाले पड़े हुए पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ना भूखे लोग रह रहे हैं। 580 रुपये 600 रुपये आपको मुर्गा का दाम हो गया है किलो। हमने यहाँ 150 मिलता है, 150 रुपये किलो, है ना। 130 रुपया, वहां 500 रुपये मिल रहा। नान रोटी 100 रुपये मिल रहा। क्या जरूरत है इतना महंगा लेने का। तो इसी प्रकार से यहाँ भी तो था। अब जाओगे कैसे, यहाँ से जाके उसको सामान दोगे, कुछ भी नहीं, शासन नहीं होता था। इसीलिए हमेशा इसका विरोध होता था। और यहाँ पे ना हॉस्पिटल अच्छा था, ना ही कुछ एम्बुलेंस, कुछ चीज का व्यवस्था नहीं था। इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की कुछ कीजिए। इंदिरा गांधी बोली रुक जाओ हम हैं। इंदिरा गांधी क्या की, बस एक्शन लिए। उसके बाद युद्ध हुआ 1971 में, बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से, एक नया देश बन गया, बांग्लादेश बन गया, और ये रह गया। और आज भी यहाँ बलूचिस्तान के जो बताए थे, सिंध बलूचिस्तान, ये लोग भी आज विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान। अभी सब सोच रहा है कि क्या करें, अभी तो खाना हमको मिलेगा नहीं, यहाँ पे कोई अच्छा चीज है नहीं, व्यवस्था है नहीं, तो ये सब कर हम भारत के साथ मिलेंगे। तो मिल जाओ ना, अच्छा तो है, इसको तो मिल जाना चाहिए, है ना। मिल जाएगा, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो आ जाओ। फिर हम लोग जाएंगे पाकिस्तान घूमे बिना वीजा का, क्योंकि वो हमारा भारत हो जाएगा। है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या था जिसमें, तो आपका बंगाल ये सब भी शामिल था। भारत व पाकिस्तान में किसी भी प्रकार के एक चुनाव चुनने अथवा स्वतंत्र रूप से अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता दे दी गई। अब इसमें कहा गया ना कि जो व्यक्ति भारत में रहना चाहता है भारत में आ जाए, और जो व्यक्ति पाकिस्तान में रहना चाहता है पाकिस्तान में चले जाए। या जिसको मन किया भारत में रहने के रहा, जिसको नहीं मन किया अपना चला गया। अधिकतर तो सब यहाँ से भाग के, पाकिस्तान से भाग के चला आया था, क्योंकि जानता है कि भारत में हमको हर फैसिलिटी मिल सकता, वहां नहीं है कि नहीं। तो हम लोग पढ़े किसके बारे में पढ़े, दंगे पढ़ना, उसके बाद है क्या है, अच्छा इधर साइड होगा। इसी दौरान देश में, आप दंगे की बात कर रहे हैं, इसी दौरान देश में विभिन्न भागों में जातीय दंगे भड़क गए। विभाजन का समाचार लोगों से पहुंचा तो लोग गुस्सा हो गए कि नहीं, पाकिस्तान भारत का विभाजन नहीं किया जा सकता है। लोग गुस्सा होने लगे। जैसे ही पता चला सब लाखों लोग आपस में मरने लगे, करोड़ों लोग बेघर हो गए, सब चीज क्षतिग्रस्त होने लगा, लोग रोने लगे, शोक मनाने लगे कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि मान लो किसी का घर जो है कहाँ है, इंडिया में है, और नानी घर चल गया पाकिस्तान में, अब बताओ दिक्कत हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। तो किसी का खटाल है बिहार अथी में भारत में, और गाय भैंस चल गया कहाँ, पाकिस्तान में, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ क्या हो गया, बहुत लोग जो थे ना क्रोधित हो गए, मारपीट करने लगे। राष्ट्रीय नेताओं ने समस्या ग्रस्त क्षेत्रों को दौरा करके धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे से ना मरने की अपील करें कि धर्म के नाम पर क्यों मर रहे हो, नहीं मरो। गांधी जी का कहना था कि मर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कभी अलग नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ समझाएं कि नहीं, ये अलग होना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में आने वाला समय सांप्रदायिक दंगा होगा और हो सकता है कि पूरी तरह से दोनों खत्म हो जाए। इसलिए क्या किया जाए, इसको बांट देना पड़ेगा। अपील किए गांधी जी ने इस मौत को रोकने के लिए आमरण अनशन आरंभ कर दिए। आमरण अनशन स्टार्ट कर दिए, भाई इसको रोकना तो पड़ेगा, है ना। आमरण अनशन स्टार्ट कर दिए। इस स्थिति में कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को आधे अधूरे मानकर मन से स्वीकार कर लिया। मतलब मान लिया, आधे अधूरे मन से मान लिया कि भाई ठीक है छोड़ो। कांग्रेस ने ऐसा दंगों भड़कने से रोकने के लिए बहुत सारा प्रयास किया।
कि भाई किसी भी प्रकार से इसको दंगा को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। देख रहे हैं आग उग सब लगा दिया, ट्रेन वेन सबको जला दिया है, सब है ना, आपस में सब लड़ रहे हैं। दंगे को क्या किया, भड़का थी, रोका गया। गांधी जी इसमें आमरण अनशन कर रहे थे कि किसी प्रकार से इसको रोका जाए। भारत में बहुत सारा नुकसान होने लगा। नुकसान होगा नहीं जी, आपस में सब मरने लगेगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ महीने के बाद भी भारत में 30 जनवरी 1948 तक गांधी जी की हत्या कर दी गई। स्वतंत्रता जैसे मिला, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948। इसी गुस्सा के कारण पाकिस्तान क्यों बांटा गया, इस कारण से गांधी जी जा रहे थे आपको बिरला भवन में प्रार्थना करने के लिए। 5:15 पर नाथूराम गोडसे और 7 जो इसके मित्र थे, इटली निर्मित कोरेटा गन से 9mm का गन था जिसका नंबर था 60-68-24। उस गन से क्या कर दिया गया, गांधी जी की हत्या कर दिया गया। गांधी जी मर गए, है ना, गांधी जी की हत्या कर दिया गया। पूरा देश जो था ना, दूर दूर जो देश था या फिर अपना देश हो, सब शोक में पड़ गया। गांधी जी की हत्या एक अति धार्मिकवादी नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई थी। आजीवन सत्य और अहिंसा पर जीने वाले गांधी जी की हत्या कर दिया गया। एक महान व्यक्ति जिनकी क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। आजीवन सत्य अहिंसा और जातीय एकता के लिए लड़ने वाले एक महान व्यक्ति की हत्या कर दिया गया, है ना। गांधी जी की क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। गांधी जी की हत्या कर दिया गया। तो कट गया है मोना, उतना बड़ा तो कट गया है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकी हत्या कर दिया गया, गांधी जी की हत्या कर दिया गया। गांधी जी मानवों के मानव, नायकों के नायक और देशभक्तों के देशभक्त थे। ये किसने कहा था, ये किसने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा थे गांधी जी मानवों के मानव, नायकों के नायक, देशभक्तों के देशभक्त। गांधी जी एक ऐसा शख्स के रूप में सर्वदा जाने जाएंगे जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक के रूप में याद रखेगी। और ये कौन कहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात को कहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आइंस्टीन कहते हैं कि शायद ही ये पीढ़ी आने वाला याद रखेगा कि हार मांस खाने वाला एक व्यक्ति इस धरती पर भी था। ऐसा में तो बहुत सारे लोग जो थे ना, अलग अलग बातें कहते गांधी जी के बारे में, है ना। ये जुलाई 1947 से स्वतंत्रता अधिनियम को लागू होने के साथ ही माउंटबेटन योजना कानून रूप से लागू हो गई। 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत 2 देशों यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान चला गया और 15 अगस्त को हम लोग हो गए। हम लोग आजाद हुए हैं, पाकिस्तान आजाद नहीं बल्कि वो अलग हुआ है भारत से, ठीक है। पाकिस्तान में विभक्त हो गया। अधिकतर रजवाड़े ने 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही परिग्रह संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत में सम्मिलित हो गए। बहुत सारे लोग थे, जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद था, ये सब बाद में हमारे भारत में मिले। जूनागढ़ को कहा गया कि संधि समझौता जनमत संग्रह के आधार पर, वोटिंग के आधार पर मिलाया गया जूनागढ़ को। हैदराबाद को पुलिस बल फोर्स के आधार पर मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को हस्ताक्षर वहां के राजा जो हरि सिंह थे, उन्होंने कहे थे पाकिस्तान जब आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर तो भागते भागते हमने भी जाए और आए नेहरू जी के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे वहां पर। हस्ताक्षर हुआ कि जम्मू कश्मीर आज से भारत का हिस्सा हो गया। लेकिन पाकिस्तानियों सब क्या कर दिया था, उस पर कुछ पर कब्जा कर लिया था।
तो यहाँ पर आपको कब्जा कर लिया। नहीं तो जम्मू कश्मीर आज भी हमारा ही है, हम ही लोग का है वो जम्मू कश्मीर। हरि सिंह जो था वो हस्ताक्षर कर दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था, उसने हस्ताक्षर कर दिया कि भारत का हम हैं, हिस्सा हो गए। लेकिन पाकिस्तानी सब कब्जा करके बैठा हुआ था, वहां भेड़िए चराने के लिए आया था, भेड़िया लोग भेड़िया चलाने के लिए आया और क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। यूएनओ में केस चला गया, ये फैसला सुनाया ही नहीं, बहुत बाद में फैसला सुनाया, और फैसला में सुनाया कि जो जहां है वहीं पर स्थित रहेगा। पाकिस्तान ने सब कब्जा किया था, वो चला गया। पीओके के नाम से हम लोग जानते हैं, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो आज भी क्या है, हम लोग के हिस्सा में नहीं है तो हम ही लोग का, लेकिन कब्जा कौन करके बैठा है। आज भी हम लोग में बहुत पावर है, हम लोग चाहेंगे तो 2 सेकंड में, मिनटों में, सेकंडों में उसको अपने अंडर कर लेंगे, लेकिन यूएनए फिर हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा, इसलिए हम उसको कब्जा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आने वाला समय जरूर एक दिन पाकिस्तान भी हमारा होगा, अखंड भारत जो था, अखंड भारत एक दिन अखंड भारत बनेगा, है ना। हस्ताक्षर हो गया। संविधान सभा ने क्या किया, संविधान को भी लागू कर दिया भाई। संविधान सभा भारत की संसद, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने लगे। आपको 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया गया। 1962 तक रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और भारत के प्रधानमंत्री कौन बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का गवर्नर नियुक्त हुआ। ये छोटा मर भी गया था जिन्ना, नियुक्त तो हुआ लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, टें बोल गया था, राजो नहीं कर पाया, चल गया। और यहाँ पर आपको यहाँ पर समझे पाकिस्तान को क्या, भारत जम्मू कश्मीर क्या कर दिया गया। फिर हमारे यहाँ ये क्या हुआ, संविधान को लागू कर दिया। विभाजन के पश्चात लोग बड़ी संख्या में विस्थापित हो गए, बहुत लोग दुख में थे। आधे की फैमिली पाकिस्तान, आधे की फैमिली बांग्लादेश, भारत, ऐसे लोग थे तो दुख में थे, विस्थापन हो गए, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, दंगा होने लगा। 5 लाख लोग मृत्यु से ग्रास हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए, दम तोड़ दिए, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान भारत में मर गए, बहुत सारे दुख से मर गए, पाकिस्तानी लोग मर गया, है ना। ये विभाजन नहीं होना चाहिए था, ऐसा माना गया, है ना। इन अप्रिय घटनाओं ने भारतीय संस्कृति को तोड़ कर रख दिया। अनेक मुसलमान ऐसे भी थे जो पाकिस्तान को एक देश के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारा मुसलमान था, आज कहता है ना कि पाकिस्तान मुस्लिमों का कंट्री, बहुत सारा मुसलमान जो था वो भारत में पाकिस्तान को आज भी देश नहीं मानता है, वो कहता हम ही लोग का हिस्सा है आज भी। लेकिन बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो कि रहता तो यहाँ है लेकिन गाता है पाकिस्तान का, खाएगा यहाँ पर, गाएगा पाकिस्तान का, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया। 24 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। समझे कि नहीं। यही तो था हम लोग का। इसमें क्वेश्चन आंसर भी है क्या, नहीं लग तो नहीं रहा है कि क्वेश्चन आंसर है, नहीं है ना, नहीं है। समझे कि नहीं, तो आप लोग तो समझ गए होंगे, समझ गए ना। तो यही आप लोग का चैप्टर था। इसके बाद क्या चैप्टर पढ़ना है,